Hello everyone. Students, today I have brought for you a list of idioms and phrases asked in several competitive examinations conducted by the SSC. तो आज का पहला idiom आपके सामने है to make a fuss about. फस का मतलब होता है तिल का ताड़ करना, बिना मतलब के हो हल्ला मचाना, ऐसी एक्टिविटी करना जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थात एक एक्सेसिव डिस्प्ले है ऑफ सम अटेंशन और एक्टिविटी। इस अर्थ के आधार पर आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो पहला ऑप्शन आपका नंबर ए है, टू बी एक्सट्रीमली डिलाइट, एलिमिनेटेड बिकॉज ऐसा कंटेक्स्ट नहीं है। सेकेंड वन, टू वर्क हार्ड फॉर इवेंचुअल सक्सेस, नो, सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का भी अर्थ नहीं है। नंबर सी, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, नियम का पक्का होना, कठोर होना, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर। An excessive delight of activity, an excessive display of activity or attention, बिना मतलब के ध्यान लेना, बिना मतलब के कोई काम करना, this is the right option, students, so mark it. Now come to the second one, to go to somebody's head, किसी के सिर में, किसी के माथे में घुस जाना या प्रवेश कर जाना, अर्थात उसे चक्कर जैसा महसूस करा देना, हल्के नशे में उसको ले आना, जैसा इंटॉक्सिकेटेड स्थिति में होता है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए कह रहा है टू गो टू हैव अ ह्यूज ईगो, बहुत बड़ा ईगो लेना, ईगो का शिकार होना, दिस इज नॉट मैचिंग। टू कंप्लेन टू द हाईएस्ट अथॉरिटी, किसी उच्चाधिकारी को शिकायत करना, दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर। नंबर सी, टू मेक समबडी समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंकन, दिस इज द राइट ऑप्शन। यस, किसी के सर को चकरा देना, किसी को हल्के नशे की स्थिति में ला देना। सो राइट ऑप्शन इज नंबर सी, इसे मार्क कर लें। नंबर डी, टू अराइव एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टॉपिक, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो आपके ऑप्शंस ए, बी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन इज नंबर सी। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए नंबर 3 को देखते हैं। टू मेक अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब होता है करेक्शन, सुधार, इंप्रूवमेंट, कह सकते हैं आप क्षतिपूर्ति, जो लॉस हुआ है उसको पूरा करना, कंपनसेशन का अर्थ है। आइए इस आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए है टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना, इज नॉट मैचिंग हियर, इज नॉट द सेंस। टू कंपेंसेट इज द राइट मीनिंग, टू कंपेंसेट, टू मेक अप फॉर, क्षतिपूर्ति कर देना, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर देना। नंबर सी है टू फील गिल्टी फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन, आपने वो नहीं किया और उसके लिए आपको अपराध बोध हो रहा है, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर डी, टू मेक फ्लिम्सी एक्सक्यूजेज, कोरे बहाने बनाना, ये भी यहां एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं हो रहा है। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, टू कंपनसेट। नाउ कम टू नंबर 4, गेट ऑन द नर्व्स, गेट ऑन द नर्व्स, नर्व्स मतलब सेंटिमेंट का शिकार हो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना, इमोशनली वीक हो जाना, आसानी से रो पड़ना, फूट पड़ना, दिस इज द मीनिंग। आइए इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका टू बी एन इरिटेंट, यस, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, दिस इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले इसको मार्क कर लें, फिर बाकी 3 को हम एग्जामिन करेंगे। टू लूज कॉन्फिडेंस, विश्वास खो देना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर सी, टू बिकम वेरी सेंसिटिव और क्राई इजिली, ये आपका हो सकता है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन आपका क्या है, नंबर ए में है टू बी एन इरिटेंट, क्योंकि ये सारी स्थिति इसी परिणाम को जन्म देगी। ऑप्शन नंबर डी आपका है टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सॉरी, इमोशनली वीक होता तो ये निकट होता। स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है कि 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस मिले, तो वैसी स्थिति में आपको देखना है कि 2 है तो उससे बेटर कौन है, 3 है तो उसमें बेस्ट कौन है। यदि यहां वीक होता तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते, ए, सी एंड डी, और तीनों में सबसे अच्छा होता है जैसे ही इमोशनली आप वीक होंगे, जैसे ही आप बिकम वेरी सेंसिटिव होंगे और यू फॉल टू क्राई वेरी इजिली, इन दोनों का मतलब हो जाएगा यू आर इजिली इरिटेटेड। सो राइट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज नंबर ए।
Now come to question number 5. Keep under one's hat, अपने टोप के नीचे रखना अर्थात छुपा के रखना, अर्थात किसी बात को राज करके रखना, एक सीक्रेट बना के रखना, not to open to others. आइए इस आधार पर ऑप्शंस को देख लें आप. नंबर 1, कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम. नो, दिस इज नॉट द मीनिंग, वेल्थ का सेंस ही यहां पर नहीं है. नंबर बी, कीप समथिंग ए सीक्रेट. दिस इज द राइट ऑप्शन, सो मार्क इट. कीप समथिंग ए सीक्रेट. नंबर सी, टेक केयर ऑफ समवन एल्सेस वैल्यूएबल्स गिवन टू यू. किसी ने आपको कीमती सामान सौंपा, आप उसका ध्यान रख रहे हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर. नंबर डी, स्टील चोरी कर लेना एंड हाइड समथिंग. दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर. नाउ लेट अस कम टू इडियम नंबर 6, गो फॉर ए सॉन्ग. फॉर ए सॉन्ग मतलब गाने के बदले. किसी भी व्यक्ति को कोई चीज दे देना, अर्थात एक दुकानदार है, वो किसी गाने को सुनकर किसी को कहता है गाना गाओ भैया और ये सामान ले जाओ, यानी फ्री में एक तरह से दे देना, बहुत ही सस्ते में बेच देना, ऐसा सेंस आ रहा है. आइए ऑप्शंस को देखते हैं. वंस फेवरेट म्यूजिक, ऐसा कोई सेंस नहीं है. हैप्पी गो लकी, लापरवाह, चिंता मुक्त प्रवृत्ति. दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर. सोल्ड चीप, बहुत ही सस्ते में बेच देना, बहुत मामूली पैसा लेकर बेच देना. गाना सुन करके बराबर, गाना सुनना तो बहुत आम बात है. सो राइट ऑप्शन इज नंबर सी. नंबर डी, समथिंग विच इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव. कुछ ऐसा चीज जो जरूरत से ज्यादा खर्चीला है, काफी पैसे उसमें लगते हैं. इट इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर. सो राइट ऑप्शन इज नंबर सी, सोल्ड चीप. नाउ कम टू नंबर 7, मेक एन एस आउट ऑफ. किसी बात को लेकर अपने आप को बेवकूफ बना देना, गधे की तरह दिखाई पड़ना, इस तरह से. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. तो नंबर 1, काउज समवन और वन सेल्फ, अपने को या किसी और को. टू लुक स्टूपिड, टू लुक फुलिश, मूर्ख की तरह बिहेव करा देना, मूर्ख की तरह बिहेव करना, मूर्ख बन जाना. दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, मार्क इट. नंबर बी, वर्क वेरी हार्ड लाइक ए डंकी, डंकी की तरह बहुत मेहनत करना, नॉट मैचिंग हियर. बी स्मार्ट, बहुत आकर्षक होना, बट एक्ट डम, मूर्खता वाला काम करना. दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर. कमिट ए मिस्टेक, गलती कर देना. इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. आइए सबसे सही ऑप्शन को देखें. तो नंबर ए आपका सबसे सही ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. काउज समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश. नाउ कम टू नंबर 8, Achilles heel. Achilles heel, sorry. Achilles heel. Achilles was a Greek warrior. ट्रोजन वार में इसकी चर्चा होती है. इनका पूरा शरीर वज्र था, बहुत ही स्ट्रांग था, बिल्कुल महाभारत के दुर्योधन की तरह. लेकिन इनका जो एंकल था, एड़ी, वो दुर्योधन के जांग की तरह वीक था, कमजोर था, यानी वल्नरेबल था. यदि उस पॉइंट पर हमला किया जाए तो इनकी मौत हो सकती थी. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. ए फेटल, जानलेवा वीकनेस, कमजोरी. डिस्पाइट ओवरऑल स्ट्रेंथ, पूरा शरीर में ताकत है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, शरीर का हिस्सा है जो कमजोर है, वल्नरेबिलिटी उसमें है. दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, मार्क कर ले. नंबर ए. नंबर बी, ए सीक्रेट वीपन, एक गुप्त हथियार. टू बी यूज्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट, जिसे अंतिम लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अंतिम साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज नॉट मैचिंग हियर. नंबर 3, ए पास्ट डीड, एक पहले का कोई कार्य, कृत्य, विच वन इज ट्राइंग टू हाइड, जो कोई छुपाने की चेष्टा कर रहा. दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर. नंबर डी, द पर्सन ब्लेम्ड इन केस ऑफ ए रॉन्ग, वह व्यक्ति जिसे गलती होने पर दोषी कहा जा सकता है, दोष मढ़ा जा सकता है. दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग. सो द राइट ऑप्शन इज नंबर ए फेटल वीकनेस डिस्पाइट ओवरऑल स्ट्रेंथ. आइए नंबर 9 को देखें. बिट अराउंड द बुश, इधर उधर घुमा फिरा कर बात करना. बिट अराउंड द बुश यानी कुछ ऐसे तरह से बात करना कि मेन टॉपिक को छोड़ करके आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, अर्थात आप उसे टाल जाते हैं. नंबर ए ऑप्शन देखें. ट्रीट ए टॉपिक बाय ओमिटिंग इट्स मेन पॉइंट्स, किसी भी विषय को ट्रीट करना लेकिन मेन पॉइंट्स को ओमिट कर देना. दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, मार्क कर लें. आइए बाकी को एग्जामिन करते हैं. टॉक इल अबाउट ए पर्सन इन एब्सेंस, कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके पीछे में, पीठ पीछे उसकी बुराई करना. दिस इज नॉट मैचिंग हियर. स्पेंड ए फन जोवियल टाइम, हंसी मजाक का समय व्यतीत करना. दिस इज नॉट द मीनिंग हियर. नंबर डी, इग्नोर हार्डशिप्स, कठिनाइयों को इग्नोर करना. एंड कंटिन्यू विद द टास्क, और काम को जारी
करना जारी रखना. दिस इज नॉट मैचिंग हियर. सो द राइट मैच इज नंबर ए, ट्रीट ए टॉपिक बाय ओमिटिंग इट्स मेन पॉइंट्स. Now come to number 10, gnash your teeth. अपना दांत किटकिटाना, दांत पीसना. वास्तव में ऐसा करके आप देखिए तो लगेगा कि आप अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, यानी एक्सप्रेसिंग एंगर, रेज का सेंस जा रहा है. राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है, एक्सप्रेस रेज, क्रोध व्यक्त करना. नंबर बी, ब्रश योर टीथ, दांत साफ करने का सेंस है नहीं. लाफ हिस्टेरिकली, पागल की तरह हंसना, बुरी तरह हंसना, ऐसा भी अर्थ नहीं आ रहा है. नंबर डी, टेक ए बिग बाइट, ऐसा भी सेंस नहीं है. इस तरह से स्टूडेंट्स आप दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक एक वर्ड को मंच करें, उसे ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थों को पजल आउट करें और पजल आउट मीनिंग के आधार पर राइट ऑप्शन को फाइंड आउट करें और टिक करें. बेस्ट ऑफ लक. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.